हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएन क्लासेस। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो अगर आपने अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम, एक एटम या एटम्स के ग्रुप विच व्हेन प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, जब किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होता है तो उसको एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे देता है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी दे देता है, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। ए सिंगल लाइन सो अलोंग विथ ए फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो एक सिंगल लाइन होता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, वो क्या दिखाता है? वो ये दिखाता है कि वहाँ पे फ्री वैलेंसी होती है। ठीक है। विच it gets attached to a compound by replacing one hydrogen atom or atoms, जो किसी एक हाइड्रोजन एटम या किसी दूसरे एटम को रिप्लेस करके ये वहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड हेटेरो एटम। ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है उसको हेटेरो एटम भी कहते हैं, बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कार्बन, क्योंकि ये कार्बन से अलग होता है। एंड कैन बी, और क्या क्या हो सकता है? नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन। ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नोट दे रखा है, क्या? रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय ए फंक्शनल ग्रुप, कहीं भी जहाँ पे हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हो रहा है फंक्शनल ग्रुप के द्वारा, इज ऑलवेज इन सच ए मैनर, इस तरह से होता है कि कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो हमेशा सेटिस्फाइड होती है, पूरी तरह से पूरी होती है कार्बन की वैलेंसी। ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स कार्बन कंपाउंड्स के, है ना। तो फर्स्ट है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे दे रखा है और उसका जो फॉर्मूला होता है वो सेकंड कॉलम में है, और थर्ड में उसके लिए हम कौन कौन से सफिक्स या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। ठीक है। फर्स्ट है हेलो। हेलो मतलब हेलोजन्स। क्लोरीन ग्रुप, फ्लोरीन ग्रुप का जो पूरा ग्रुप होता है ना, आप पीरियोडिक टेबल में देख लेना, उस पूरे ग्रुप को हेलोजन ग्रुप कहते हैं और उसको शॉर्ट में हेलो कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लोरो, ब्रोमो, यहाँ पे कुछ और भी आयोडीन वगैरह भी हो सकता है, ये एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं। इसका जब हम नॉमेनक्लेचर, जब हम नाम रखते हैं तो क्या करते हैं? प्रीफिक्स में लेते हैं। क्या? क्लोरीन के लिए क्लोरो लेंगे प्रीफिक्स, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। ठीक है। सेकंड है अल्कोहल। सेकंड है अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? OH। ठीक है। और इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं ऑल। क्या यूज करते हैं? ऑल। थर्ड है एल्डिहाइड। थर्ड है एल्डिहाइड और इसका फंक्शनल ग्रुप होता है CHO, और इसके लिए सफिक्स यूज करते हैं अल। क्या यूज करते हैं? अल। ठीक है। फोर्थ है कीटोन ग्रुप, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है CO, और इसके लिए हम लास्ट का इसका देखेंगे सफिक्स क्या यूज करेंगे? ओन। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे फिफ्थ नंबर पे है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? COOH, और इसको लास्ट में सफिक्स क्या यूज करते हैं हम? ओइक एसिड। सिक्स नंबर पे होता है एस्टर्स, और इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOR, जहाँ पे R जो है एल्काइल ग्रुप होता है, अभी मैंने नीचे बताया है। ठीक है। और इसका जो सफिक्स यूज करते हैं वो OAT होता है। ठीक है। सेवेंथ है अमीनो ग्रुप, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है NH2, और इसका प्रीफिक्स यूज किया जाता है अमीनो। ठीक है। नाइट्रो का फंक्शनल ग्रुप होता है NO2, और इसका भी प्रीफिक्स यूज किया जाता है नाइट्रो। ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे नोट में है R क्या होता है? अभी मैंने बताया एल्काइल ग्रुप होता है। फॉर्मूला रिप्रेजेंट्स एन एल्काइल ग्रुप
विच इज़ फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन। जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम निकाल देते हैं तो वहाँ पे क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप। जैसे मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल दें तो क्या हो जाएगा, CH3। तो CH3 क्या हो जाएगा, मेथाइल हो जाएगा। इसी तरह से एथेन में से एक निकाल दें तो इथाइल हो जाएगा, प्रोपेन में से एक निकाल दें तो प्रोपाइल हो जाएगा। इस तरह से ये एल्काइल ग्रुप बन जाता है, ठीक है, जिसको R से हम इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहला क्या था, हेलो ग्रुप। तो यहाँ पे हेलो में क्या था, हेलोजन, मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स बना रखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एल्केन ग्रुप ये हो गया, इसमें से हमने एक एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये एल्काइल बन गया। CH4 में से हमने एक हाइड्रोजन निकाला, CH3 बन गया, ये मेथेन था, ये मिथाइल हो गया। और इसमें क्लोरीन लग गया, फंक्शनल ग्रुप। तो इसको हमने पहले ही पढ़ा था कि क्लोरीन के लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, क्या, क्लोरो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो, और मीथेन से बना था तो क्लोरो मीथेन, ठीक है। इसी तरह से इथेन था और उसमें से हमने एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये बन गया इथाइल ग्रुप, और उसमें हमने क्लोरीन लगा दिया तो क्लोरो, और फिर क्या हो जाएगा, ये किससे बना था, इथेन से, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरो इथेन। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन अगर लगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, ब्रोमो, और 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन, ठीक है। सेकेंड ग्रुप है एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप OH, ठीक है। तो इसी तरह से मेथेन था, इससे ये मेथाइल बना और उसमें OH ग्रुप लग गया। इसके लिए हम सफिक्स यूज करने वाले थे ऑल, क्या यूज करने वाले थे, ऑल, OL। तो मेथेन में ऑल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल, ठीक है। इसी तरह से एथेन में ऑल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल, और प्रोपेन में ऑल जोड़ेंगे तो प्रोपेनॉल। जहाँ पे भी ये ऑल सफिक्स दिखाई दे तो समझ जाना कि वहाँ पे एल्कोहल ग्रुप है, समझ गए। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, थर्ड है एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या था, CHO, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले कि CH3 हो जाएगा, मेथेन में से हमने क्या निकाल दिया, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो, और उसके बाद से एल्डिहाइड ग्रुप ऐड कर दिया। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन कितने हो जा रहे हैं, एल्डिहाइड ग्रुप में तो पहले से ही एक कार्बन होता है और एक कार्बन, और ये मेथेन में कहोगे 2 कार्बन हो गए। और एल्डिहाइड ग्रुप के लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, अल, 2 कार्बन हो गए तो एथेन हो जाएगा, और उसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं अल, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, एथेनल, ठीक है। सबसे पहला एल्डिहाइड का सबसे छोटा जो होता है ना, सबसे छोटा वाला फॉर्म वो होता है मेथेनल, और उसको हम फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं, जिसमें कार्बन सिर्फ एक होता है, जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच होता है, ठीक है। याद रखना कि एल्डिहाइड ग्रुप का सबसे छोटा फॉर्म कौन सा होता, सबसे छोटा एटम कौन सा होता है, एटम नहीं, मॉलिक्यूल। एल्डिहाइड ग्रुप का कौन सा सबसे छोटा मॉलिक्यूल होता है, तो याद रखना कौन सा होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, वैसे ही यहाँ पे C2H6 एथेन का फॉर्मूला था, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, इथाइल बन गया, और इसमें हमने CHO ऐड कर दिया तो यहाँ पे 3 कार्बन एटम बन गए। तो प्रोपेन का ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, तो प्रोपेन का क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ है कीटोन ग्रुप, है ना। कीटोन का फॉर्मूला क्या था कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कार्बन में ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होगा वो बीच में होगा, दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप्स जुड़े रहेंगे। जरूरी नहीं है कि दोनों तरफ सेम कार्बन एटम्स वाले एल्काइल ग्रुप ही जुड़े हों, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है, और यहाँ पे बीच में कार्बन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये कीटोन ग्रुप है। अगर साइड में जुड़ा होता तो वो कीटोन ग्रुप नहीं होता,
ठीक है। तो यहाँ पे 3 कार्बन हो गए और कीटोन का हमने सफिक्स क्या पढ़ा था, ओन। तो 3 कार्बन प्रोपेन में ओन जोड़ेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये प्रोपेनॉन। ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स हैं, 4 कार्बन एटम्स हैं, तो ये ब्यूटेन का हो गया। और ब्यूटेन में हम ओन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। ठीक है, ब्यूटेनॉन। लेकिन ब्यूटेनॉन यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये तो कार्बन एटम कौन से नंबर पे ये ऑक्सीजन जुड़ा है, कीटोन ग्रुप कौन से नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे। ठीक है, हम उधर से ही काउंट करते हैं, इधर से भी काउंट कर सकते हैं, इधर से भी काउंट कर सकते हैं। इधर से काउंट करने पे कार्बन तीसरे नंबर पे आएगा, इधर से काउंट करने पे दूसरे नंबर पे आएगा। तो जिधर से कम आता है उधर का ही हम लेते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे आ रहा है इधर से, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्यूटेनॉन। ठीक है। इसी तरह से हम देख सकते हैं पेंटेन का भी बना हुआ है। पेंटेन का अगर ये ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पे कीटोन ग्रुप अगर जुड़ा होता और ये H2 यहाँ होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, 3 पेंटेनॉन। ठीक है, क्योंकि तीसरे पे जुड़ा होता है, यहाँ पे क्या है, दूसरे कार्बन पे है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, 2 पेंटेनॉन या फिर पेंटेन 2 ओन। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, इसमें भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा इसका मॉलिक्यूल कौन सा होता है। तो ये जब सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ एक H के साथ रिएक्ट, एक हाइड्रोजन एटम के साथ ऐड होगा, तो एक हाइड्रोजन एटम के साथ ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक कार्बन है तो इसको हम क्या कहेंगे, मेथ। और इसके लिए सफिक्स यूज करना था हमें ओइक, तो क्या हो जाएगा, मैथेनोइक एसिड। या फिर दूसरा नाम इसमें, जहाँ पे भी एक कार्बन फॉर्म जहाँ पे भी आ गया वहाँ पे कार्बन एक ही होता है, फॉर्मिक एसिड हो जाएगा। फॉर्मिक एसिड किसको बोलते हैं, मैथेनोइक एसिड को। और एसिटिक एसिड किसको बोलते हैं, एथेनोइक एसिड को। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, एथेनोइक एसिड को क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। यहाँ पे कार्बन कितने होते हैं, 2। ठीक है, मैथिल ग्रुप जुड़ा, मिथाइल ग्रुप जुड़ा होता है। ठीक है, वैसे ही 3 कार्बन अगर हो गए तो प्रोपेनोइक एसिड, 4 कार्बन हो गए तो ब्यूटेनोइक एसिड, 5 कार्बन हो गए तो पेंटेनोइक एसिड। इस तरह से जैसे जैसे कार्बन के नंबर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे, हमने जो पिछले वीडियो में पढ़ा था ना कि कितने कार्बन होंगे तो कौन सा वर्ड, रूट वर्ड यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से हम उनका नाम रखते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है एस्टर्स। एस्टर्स क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप ये होता है, इसमें भी 2 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं। तो इसका सबसे छोटा वाला जो होता है वो कौन सा होता है, सबसे छोटा, मेथिल फॉर्मेट। क्या होता है, मेथिल फॉर्मेट। ठीक है, और या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, मेथिल तो इसको बोल देंगे, सॉरी, मेथिल तो इसको बोल देंगे और फॉर्मेट बोलेंगे इसको। ठीक है, इसी तरह से मेथिल तो इसको बोल देंगे, और इधर से कितने हो गए, 2। तो एस्टर्स में क्या यूज़ करते हैं, सफिक्स ओएट। तो इधर कितने हैं, 2 कार्बन है, तो एथेन का एथेनोएट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम इसमें देखेंगे, इधर का नाम तो पहले लिखते हैं एथाइल, और इधर क्या हो जाएगा, एक ही कार्बन है तो फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको मेथेनोएट भी बोल सकते हैं। इधर का जो है कार्बन इसको एथाइल बोलेंगे, और इधर फिर 2 कार्बन है तो एथेनोएट बोल देंगे। इधर अगर 3 कार्बन होते तो प्रोपेनोएट बोलते, इधर अगर 4 कार्बन होते तो ब्यूटेनोएट बोलते। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कैसे, जैसे कि अगर यहाँ पे देखो क्या है, CH3COONA, इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट भी बोलते हैं, सोडियम एसीटेट। तो जो एस्टर्स ग्रुप होते हैं उसमें एसीटेट नाम भी आता है, एथाइल एसीटेट। इधर का एथाइल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एसीटेट। ठीक है, क्यों एसीटेट हो जाएगा, क्योंकि आप देखो यहाँ पे CH3COO और यहाँ पे एक H को रिप्लेस करके ये जुड़ा हुआ है, CH3COOH। किसका फॉर्मूला था, एसिटिक एसिड का। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद है अमीनो ग्रुप, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल फॉर्मूला क्या होता है, NH2। अब यहाँ पे अमीनो वाले में हमने क्या पढ़ा था, अमीनो और नाइट्रो में प्रीफिक्स यूज किया जाता है, ठीक है। तो CH3NH2 यहाँ पे मिथाइल हो गया या फिर मेथेन बोलेंगे, मिथाइल ग्रुप के साथ ही जुड़ेगा। जब एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तभी तो दूसरा कुछ जुड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमीनो, और ये किसका फॉर्म है, मिथेन का, अमीनो मिथेन, अमीनो एथेन, अमीनो प्रोपेन, अमीनो ब्यूटेन, अमीनो पेंटेन। इस तरह से हम फॉर्मूला लिख करके और उनका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद क्या है, उसके बाद है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप में भी हमने क्या पढ़ा था, इसमें भी प्रीफिक्स यूज किया जाता है ना। तो देखेंगे कैसे प्रीफिक्स यूज किया जाता है। इसमें क्या है, CH3NO2 है ना। तो इसको हम नाइट्रो पहले लिखेंगे, प्रीफिक्स यूज करना है तो नाइट्रो हम कहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे। प्रीफिक्स मतलब प्रीफिक्स, पहले जो फिक्स हो जाए, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, जिसको हम लोग उपसर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो प्रीफिक्स हमने नाइट्रो लिख दिया, और ये मेथेन का फॉर्म था, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेन, नाइट्रोमेथेन, नाइट्रोएथेन, नाइट्रोप्रोपेन, नाइट्रोब्यूटेन, नाइट्रोपेंटेन। इस तरह से सारे फॉर्मूले बनते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज बहुत ही आसान है। क्या होता है होमोलोगस सीरीज, जिसमें एक ही ग्रुप का हो, ठीक है। ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मतलब कि जिसमें कार्बन हो, ठीक है। कार्बनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इन विच एवरी सक्सीडिंग मेंबर, जैसे फर्स्ट कार्बन वाला, सेकंड कार्बन वाला, थर्ड कार्बन, ऐसे सक्सीडिंग मतलब एक के बाद एक आने वाला जो मेंबर होता है वो एक दूसरे से कितने का डिफर करता है, कितने का अंतर रहता है, CH2 ग्रुप का या फिर 14 AMU का। तो 14 यहाँ पे क्यों है, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, और 2 हाइड्रोजन है तो उसका एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास एक ही होता है, तो दो हाइड्रोजन का 2 हो गए, तो 12 + 2 कितने हो गए, 14, इसलिए 14 यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। या तो CH2 ग्रुप का डिफर हो या फिर 14 एटॉमिक मास यूनिट का, ठीक है। यहाँ पे नोट में मैंने दे रखा है क्या, ये भी, इस पे भी बेसिस आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। एज पर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होते जाता है किसी सीरीज में, जैसे कोई सीरीज ले लिए हम लोग, एल्केन वाला सीरीज ले लिए, तो एल्केन वाला सीरीज लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा उसमें, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो इसमें क्या हो रहा है, मेथेन में 1 कार्बन था, एथेन में 2 कार्बन हो गए, प्रोपेन में 3 कार्बन हो गए, ब्यूटेन में 4 कार्बन हो गए। तो इसमें क्या होते जा रहा है, इसका धीरे धीरे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जा रहा है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ते जाएगा किसी सीरीज में, तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो जो होगी वो वेरिएट होते जाएगी, मतलब उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे CH4 अगर एथेन का है, सॉरी मेथेन का है, C2H6 है, फिर C3H8 है, मतलब ये तीनों एक ही ग्रुप के हैं। तीनों में अंतर क्या है, तीनों में कितने का अंतर है, मतलब एक के बाद एक, अगर मेथेन के बाद एथेन आता है तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 1 कार्बन अधिक है और हाइड्रोजन 2 अधिक है, कितने का डिफरेंस है, CH2 का ही डिफरेंस है। इन दोनों को अगर ले लिया जाए तो कितने का डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ये एक होमोलोगस सीरीज क्रिएट करते हैं। तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ते जाती है उसमें हाइड्रोजन की भी संख्या बढ़ती जाती है। इसका मतलब क्या होता है, संख्या बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि उसका मोलिकुलर मास जो है वो इंक्रीज होते जाता है। तो जैसे जैसे मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज होगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी वो कि कौन से फंक्शनल ग्रुप का है उस पर डिपेंड करता है। अगर एल्केन है तो एल्केन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ते जाएगी वो चेंज तो होते जाएगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी वो उस ग्रुप पे डिपेंड करती है कि वो अगर एल्केन ग्रुप का है तो केमिकल प्रॉपर्टी एल्केन ग्रुप की, पूरे एल्केन ग्रुप की एक ही जैसी रहेगी, एल्काइन ग्रुप की पूरी एक ही जैसे रहेगी, अल्कोहल ग्रुप वाला अगर हो गया तो उसकी एक ही जैसे रहेगी, भले ही फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती जाए, ठीक है।
एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने एल्कीन ग्रुप ले लिया, देखो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, CH2 का, इन दोनों के बीच में CH2 का, इन दोनों के बीच में CH2 का, इन दोनों के बीच में CH2 का, है ना। इसी तरह से इनके बीच में भी डिफरेंसेस कितने कितने के हैं, CH2 के ही डिफरेंस है ना। तो ये एक ग्रुप के हो गए। जैसे जैसे इसमें नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते गए वैसे वैसे इनका मास इंक्रीज होते गया, तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती गई, है ना। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी वो किस पे डिपेंड करता है कि ये किस ग्रुप के हैं। इस ग्रुप के सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एक ही जैसी होगी। इस ग्रुप के जितने भी होंगे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट एक ही जैसी होगी। इस ग्रुप के जितने होंगे उतनी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग एक ही जैसे होगी। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती जाएगी। सेम इसी तरह से किसी फंक्शनल ग्रुप का अगर देखें तो उसका भी फॉर्मूला ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ये अल्कोहल ग्रुप का बन जाएगा होमोलोगस सीरीज। तो वैसे ही उसमें भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो चेंज नहीं होती लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होने लगती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो इस वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा। और आपको किस तरह की वीडियोस चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं आगे के कुछ टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए